तो हमारे पास है क्रिप्टो रिलीजन इन सोशियोलॉजी कि क्रिप्टो रिलीजन क्या होता है। ये सारे डाउट जो हैं शिवानी के हैं, क्लियर। तो क्रिप्टो रिलीजन पूछ रहे थे कि वो उसका मतलब क्या होता है। क्रिप्टो रिलीजन का मतलब है कि ऐसी मान्यताएं और विचार, ऐसी बिलीफ और आइडियोलॉजीज जो धार्मिक तो होती हैं लेकिन इन्हें खुल के धर्म नहीं माना जाता। क्रिप्टो रिलीजन जैसे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है ना, हमें वर्चुअली दिखाई देती है, उसे हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, उन्हें हम खुल के शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वैसा ही रिलीजन है जो कि छुपा हुआ है, हिडन है और इनडायरेक्ट हमारी धार्मिक सोच में हमें दिखता है। और ये विचार किसने दिया है, तो वो हमारे पास है एडवर्ड शिल्स ने दिया है। जैसे शेल होता है ना, शेल कि लोग किसी शेल में, किसी डब्बे में बंद होते हैं, तो वैसे ही जो क्रिप्टो रिलीजन है वो किसी शेल में बंधा हुआ है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि शिल्स ने दिया है क्रिप्टो रिलीजन। याद हो गया, लिंक होगी चीजें। आगे देखो, एग्जाम्पल देखें तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। हम अपने धर्म को, अपने राष्ट्र की पूजा अर्चना करते हैं, बट हम उसको एज अ धर्म की तरह अपनी किसी मूर्ति में नहीं लगाते, क्लियर। कम्युनलिज्म, साम्यवाद, जिसके बारे में हमारे कार्ल मार्क्स काफी बात करे हैं कि सेक्रेड है, जिसमें सब लोग बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ये भी हमारे पास क्या एक प्रकार का क्रिप्टो रिलीजन ही है। साइंस वर्कशिप, विज्ञान की पूजा, साइंस को भगवान मानते कि वही सच है, बट हम उन्हें खुल के व्यक्त नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। क्रिप्टो रिलीजन का मुख्य विचार क्या है कि धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च तक सीमित नहीं बल्कि हमारी सोच और रोजमर्रा की चीजों में भी छुपा हुआ है। जो हमारा जैसे कि कह देना कि यूनिवर्स है, हम उसे ओपनली नहीं लेकर आ सकते हैं बिकॉज वो हमारी वर्चुअल चीजों में है, हमारी सोच में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप ऐसे मान सकते हो, ये भी चीजें हैं जिनको ये हमारे पास कोई कंक्रीट चीजें नहीं है दिखाने के लिए कि ये चीज वो कुछ होती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, कुछ भाव ही हमारे पास रहते हैं। आगे है डिसएम्बलिंग, ठीक है। डिसएम्बलिंग का मतलब होता है किसी सामाजिक प्रक्रिया का संबंध या रिलेशन को उसके पारंपरिक, ट्रेडिशनल या स्थानीय संदर्भ से निकाल कर व्यापक रूप में ले आना। एक छोटे से बच्चे को एक बड़ा बच्चा बना देना, दिस इज डिसएम्बलिंग। डिसएम्बल करना मतलब यहां से उठाया यहां पे पेस्ट कर दिया, डिसएम्बल करना, ठीक है। इसको दिया है हमारे एंथनी गिडिंग्स ने अपनी थ्योरी स्ट्रक्चरेशन में, ठीक है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में उन्होंने क्या दिया है, डिसएम्बलिंग कंसेप्ट। एग्जांपल देखिए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कि पहले ट्रांजैक्शन फेस टू फेस होती थी, कैश में थी, अब ऑनलाइन हो रही है। मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, समझ में आ रही चीजें, लिंक हो रही हैं। आगे ऑनलाइन एजुकेशन, पहले था ऑफलाइन एजुकेशन था, अब ऑनलाइन हो चुकी है। कि छोटा सा जो दायरा था अब वो ग्लोबल लेवल पे आ चुका है। दिस इज कॉल्ड डिसएम्बेडलिंग, ठीक है। डेटिंग एप्स हमारे पास हैं, राइट। मेन विचार क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना, कि जहां पे टाइम एंड स्पेस की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं, अब जो पूरा समाज है वो ग्लोबल हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। जो चीजें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, फेस टू फेस देखते थे, अब वो ऑनलाइन हो रही हैं, वो ग्लोबलाइज्ड हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड अ डिसएम्बेडलिंग। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। आगे देखो, थर्ड, साइबोर्ग क्या होता है। साइबोर्ग का मतलब होता है साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म यानी एक ऐसा जीव जो मानव और मशीन का मिला जुला रूप है, मतलब ह्यूमन भी है और मशीन भी है। ये विचार बताता है कैसे तकनीक और इंसान एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। साइबोर्ग हो रहा है, जैसे कि हम पूरे तरीके से एआई से ग्रस्त हैं, राइट। ये विचार दिया डोना हार्वे ने, ये हम याद रखेंगे। साइबर्ग डोना हार्वे का कॉन्सेप्ट है, 1985 में दिया था। एग्जाम्पल देखें तो मेडिकल इम्प्लांट्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स हमारे पास बन जाते हैं, पेस मेकर हैं, और इसके अलावा जो इंसान के शरीर में मशीन जोड़ते हैं, ठीक है। कृत्रिम आर्टिफिशियल लिम्स हम जैसे जोड़ते हैं, जैसे कि कह लें हम जो हाथ जोड़ते हैं ना, जैसे मेरे एक सर हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, तो उनका हाथ नहीं है, तो उस उनके उन्होंने अपने हाथ में हाथ लगा रखा है, नकली हाथ या नकली पर्स जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन है, वियरेबल टेक है, हम अपना क्या कहते हैं, घड़ी लगाते हैं,
राइट, जो हमारे हार्ट बीट को भी चेक करती है कि हमने कितने स्टेप काउंट किए हैं, क्या क्या चीजें करी हैं। ठीक है, आगे है एआई एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा बड़ा है। राइट, हम हर जगह पे अब रोबोट्स को देखने लग गए हैं, जो बड़े बड़े मॉल हैं वहां पे रोबोट काम करते हैं सफाई वगैरह की चीजों के लिए। ठीक है, तो डोना हार्वे ने कहा कि साइबोर्ग की कोई फिक्स्ड पहचान नहीं होती है, ये जेंडर बॉडी टेक्नोलॉजी के पुराने विचारों को चुनौती देता है, कि जैसे हम देखते थे एक ह्यूमन बॉडी है, वो एक ह्यूमन ही है, बट अब क्या हो रहा है कि अब चीजें चेंज हो रही हैं, अब ह्यूमन का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक भी हो रहा है। हमारी कुछ चीजें जो है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं वो अलग से लगाए जाते हैं, जो कि एआई की हेल्प से लगते हैं, जहाँ मशीन की वजह से लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाइपर रियलिटी। हाइपर मतलब बहुत तेज, अजीब सा, और हाइपर हो जाना, इसका मतलब क्या है? ऐसी वास्तविकता जो असली और नकली, रियल और फेक के बीच का अंतर मिटा दे, हमें लगने ही ना दे पता कि ये क्या, कौन है, कैसा है, असली है कि नकली है, इसे बोलेंगे हाइपर रियलिटी। जैसे कि आजकल के दुनिया में हमें वर्चुअल चीजें काफी दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा, जो किसी ने अपनी आंख पे ऐसा लगा रखा होता है, चश्मा सा, वो गेम खेल रहा होता है ऐसे ऐसे करके, उसे लगता है कि मैं वहीं पे ही हूँ, बट वो आभास होता है, वर्चुअल दुनिया उसे बोल सकते हो। एंड इस कंसेप्ट को दिया है जीन ब्रॉडलार्ड ने। ठीक है, अपनी किताब स्टुमकरा और सिमुलेशन के अंदर 1981 के अंदर। एग्जाम्पल देखें तो सोशल मीडिया फिल्टर एंड एआई जनरेटेड कंटेंट, ये भी क्या है कि हमें पता है कि ये मतलब क्या कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन बने हुए हैं, चीजें क्रिएटेड हैं, बट अट्रैक्टिव भी होती हैं। थीम पार्क जैसे हम कह सकते हैं, जैसे डिज्नी लैंड है, हमें लगता है कि एक्चुअल में ऐसी कोई वहां पे बारबी डॉल होगा, ऐसे कुछ होगा, बट वो क्या है, नकली दुनिया है। आगे है रियलिटी टीवी एंड इन्फ्लुएंसर, जो हमारे पास हैं, जो हमें दिखाई देते हैं कि ये वाली क्रीम लगा लो तो मुंह गोरा हो जाएगा, बट क्या वैसा होता है? तो नहीं। वो क्या है कि हाइपर रियलिटी में जी रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीजों बाय करने के लिए, स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें, पर लगता है कि हाँ असली ही है, बट असली नहीं होता है। जैसे कि लड़का लड़की आपस में अच्छे से बात करते हैं, रिलेशन में रहते हैं, अच्छे से हंसते खेलते हैं, क्या वो एक्चुअल में वैसा हो रहता होगा? तो नहीं। कैमरा लगा रहता है, उसके सामने बैठ के वैसी एक्टिंग करते हैं, वो कहीं और नहीं करते, वहीं पे क्यों करते हैं? रीजन, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ठीक है, जैसे हमारे पास वीआर भी है, अगर आप किसी अच्छे खासे मॉल में जाते हो, वहां पे वीआर रहता है, जहाँ पे आप ऐनक लगा के पूरी गेम्स को मेटावर्स में खेल सकते हो। आपको लगता है कि हाँ भाई आप वहीं पे ही होते हो, बट ऐसा होता नहीं है, इट इज हाइपर रियलिटी। तो नाउ दिस इज ऑल द कंसेप्ट। ठीक है, हमने 4 कंसेप्ट को देखा है। पहला हमारे पास क्रिप्टो रिलीजन है, इसका मतलब होता है कि जो हिडन है, जो एक आइडिया है, बट हम उसे खुल के व्यक्त नहीं करते। धार्मिक तो है, हम उसे पूछते भी हैं, बट हम उसे खुलकर धर्म की तरह पूछ नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास क्या कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नेशनलिज्म है। ठीक है, दूसरा है डिसएम्बलिंग, कि डिसएम्बल करना, छोटी सी चीज को बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लेकर चले जाना। आगे हमारे पास है साइबर्ग। साइबर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमारी जो बॉडी होती है, और जो हमारा ह्यूमन है, और जो हमारा मशीन है, आपस में इंटरलिंक हो रहा है। ठीक है, फोर्थ वन इज हाइपर रियलिटी, कि दिखता है कि हाँ सच होगा, बट होता नहीं है, इट इज हाइपर रियलिटी।